हेलो एवरीवन। पार्ट 17 में हम देखते हैं यूनियन और हाशिम ऑर्फनेज में होते हैं, जहां दोनों फुटबॉल की नॉलेज बच्चों को देते हैं और दोनों अपनी अपनी टीम बनाकर फुटबॉल मैच खेलते हैं, जहां यूनियन की टीम मैच जीत जाती है और हाशिम बोलता है मेरी टीम मैच हारी है तो मैं तुम लोगों को पार्टी दूंगा। ये सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं। देन यूनियन बच्चों को गिफ्ट देकर उन्हें अप्रिशिएट करता है। ये सब भूरा देखती है। थोड़ी देर बाद यूनियन भी भूरा को देख लेता है और उसे देखकर बहुत शौक होता है और बोलता है मिस यू आप यहाँ। देन भूरा अपने माइंड में सोचती तुमने मुझे नहीं बताया कि वो हेट कमेंट हाशिम ने किया था और तुम मेरे नॉवेल को भी पढ़ते हो। इतना बिजी होने के बाद कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करते हो। सेम यही बात वो यूनियन के सामने भी बोलता। देन यूनियन बोलता व्हाट। भूरा को रियलाइज होता है उसने कुछ गलत बोल दिया, बट फिर वो हेजिटेट फील करते हुए उससे पूछ लेती है क्या आप मुझे लाइक करते हैं। तब यूनियन अपनी फीलिंग्स काफी ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करता है। ये सुनकर भूरा बोलती है ओ माय गॉड, नॉवेल वाली बात तो मेरे साथ रियल लाइफ में हो रही है। देन यूनियन बोलता फिर हमारी आगे की क्या स्टोरी। भूरा बोलती है कुछ नहीं बोलकर बाहर जाने लगती। देन यूनियन पीछे से आकर उसे पकड़ लेता और बोलता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप भी मुझे लाइक करती हैं। भूरा बोलती है पसंद का तो पता नहीं, बट आप मेरी नजर में अब बुरे इंसान नहीं हैं। तभी वहाँ हाशिम आता और उसे पता चलता है वो राइटर कोई और नहीं बल्कि भूरा, और वो बहुत शौक रहता है। तभी यूनियन भूरा को अपने साथ कार में ले जाता और बोलता है तुम मुझसे नाराज हो। भूरा बोलते तुम्हारी वजह से हाशिम को पता चल गया। देन यूनियन बोलता आज नहीं तो कल उसे पता चलना था और बोलता मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। फिर वो हेयोंग को कॉल करने लगता, बट भूरा कॉल डिस्कनेक्ट करके अपना एड्रेस लिख देती है। यूनियन बोलता डोंट वरी मैं डिलीट कर दूंगा। पूरा बोलती है नहीं करोगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं क्योंकि मैं हेयोंग को छोड़कर कहीं और शिफ्ट होने वाली हूँ। देन यूनियन बोलता आई अंडरस्टैंड, उनकी अभी अभी न्यू शादी हुई है ना। फिर वो वेल गाइस नेक्स्ट में हेयोंग और किमजू साथ में बहुत हैप्पीली कर्टन सिल रहे होते हैं। तभी हेयोंग बोलती है तुम शाम में मुझसे कुछ बात करना चाहते थे ना। सडनली किमजू पूछता मैडम आपने हमेशा अपनी मॉम की बात की है, कभी डैड के बारे में नहीं बताया। देन हेयोंग पता नहीं क्यों बहुत सैड हो जाती है और चुप हो जाती है। देन किमजू समझ जाता है ये अपने डैड की बात नहीं करना चाहती और वो टॉपिक चेंज कर देता है। वेल गाइस नेक्स्ट सीन में यूनियन भूरा घर पहुंच जाते हैं। भूरा यूनियन को थैंक्स बोलकर जाने लगती। यूनियन भूरा के रिजेक्ट करने की वजह से काफी सैड रहता और तभी उसे मॉम की कॉल आ जाती है। पता नहीं यूनियन क्या सुनता है कि बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हेयोंग और किमजू कर्टन लगाते वक्त दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हैं। कभी हेयोंग बोलती है तुमने बोला था तुम वेट करोगे। देन किमजू नॉटी वे में बोलता मैडम आपने बोला था आपके लिए प्यार से पहले फिजिकल रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके प्रिंसिपल मेरी सर आंखों पर मैडम। देन दोनों किस करने वाले होते हैं। सडनली वहाँ यूनियन आ जाता जो बहुत ज्यादा डरा हुआ और घबराया हुआ रहता है और पूछता है क्या तुम सच में मेरे डैड के नाजायज औलाद हो। ये सुनकर हेयोंग भी काफी शॉक होती है, बोलती क्या तुम सीओ के बेटे हो। यूनियन काफी चिल्लाता है और बोलता आंसर दो तब तुम कौन हो। जिस पर किमजू बोलता मैं किमजू हूँ और मैंने अपने डैड को कभी नहीं देखा। देन यूनियन बोलता सच सच बताओ उसका कॉलर पकड़ के। तो यूनियन बोलता ये चीज तुम अपने डैड से जाकर पूछो ना। फिर यूनियन उसकी मॉम को गलत वर्ड यूज करने लगता है। फिर दोनों आर्गुमेंट करते हैं। यूनियन बोलता तुम मेरी कंपनी मुझसे छीनना चाहते हो। किमजू बोलता मुझे तुम्हारी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, इस जॉब के लिए भी मुझे धमकी दी गई तब मैंने ये जॉब करना शुरू किया। फिर यूनियन बोलता तुम दोनों को मैं अपनी कंपनी में नहीं देखना चाहता हूँ। देन हेयोंग बोलती बट आप मुझे क्यों जॉब से फायर कर रहे हैं, इन सबसे मेरा क्या लेना देना। यूनियन बिना कुछ बोले चला जाता और भूरा ये सारी बात सुनती और यूनियन से बात करना चाहती, बट यूनियन इतना गुस्से में होता कि उससे भी बात नहीं करता। वेल गाइस नेक्स्ट सीन में किमजू हेयोंग को सॉरी बोलता है मेरी वजह से तुम्हारी भी जॉब गई। हेयोंग बोलती है ये सब छोड़ो, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, डायरेक्टर यूनियन को रास्ते से उखाड़ फेंको और कंपनी पर कब्जा कर लो और न्यू डायरेक्टर तुम बनो। नेक्स्ट सीन में यूनियन घर आता है तो उसके मॉम डैड काफी ज्यादा लड़ाई करते हैं। मॉम बोलती है तुम अपने नाजायज बेटे को कैसे मेरे बेटे की कंपनी में ला सकते हो। डैड बोलते हैं ये डिसीजन मैंने एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरह लिया, ना कि तुम्हारे डैड बनकर। यूनियन बोलता बट इससे मेरा क्या बेनिफिट है। तो डैड बोलते हैं अगर तुम्हारे सामने कॉम्पिटिटर होगा तो तुम अपनी परफॉर्मेंस और अच्छी करोगे। तब मॉम बोलती हो जाओ तुम दोनों और डैड को धमकी देती है मैं तुम्हारे फेवरेट प्लांट काट दूंगी। डैड बोलते हैं प्लीज ऐसा मत करो, मैंने बहुत मेहनत की इस पर। मॉम बोलती तुम्हें अपने मामूली प्लांट के लिए इतनी तकलीफ हो रही, सोचो मुझे अपने बेटे के लिए कितना बुरा फील हो रहा होगा। नेक्स्ट सीन में हेयोंग अपने रूम में होते और वो सारी पुरानी बातें सोच रही होती। तभी किमजू रूम में आता तो हेयोंग बोलती कैसी है तुम्हारी मॉम। तो किमजू बोलता अभी तक तो ठीक है, अभी इन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया। फिर वो उससे अपॉलॉजी करता है बट हेयोंग बोलती तुम सॉरी क्यों बोल रहे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। उसके कहने पर वो बेड पर लेट जाता है। फिर उसे बहुत प्यार से बोलती आई एम रियली सॉरी, तुम अपने बुरे वक्त में अकेले थे और मैं तुम्हें उस वक्त और टेंशन देती रही। और पूछती जब तुम अपने डैड से फर्स्ट टाइम मिले तो कैसा लगा। वो बोलता मैं तुमसे उस दिन भी डिस्कस करना चाहता था, उस तुम काफी ज्यादा बिजी थी और मैं जब पहली बार डैड से मिले तो उस दिन मैं काफी ज्यादा सैड था। फिर हेयोंग उसे किस करती और बोलती अब मैं तुम्हारे हर चीज में साथ हूँ, अब हम दोनों के बीच कोई सीक्रेट नहीं है, हर सिचुएशन में अब हम मिलकर फेस करेंगे और फ्यूचर सोचकर अपना प्रेजेंट क्यों खराब करना। उसके बाद किमजू नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किमजू डायरी से अपने हेयोंग की मॉम की फोटो देखकर सोचता है अभी भी हम दोनों के बीच में सीक्रेट है हेयोंग। और यहीं पर पार्ट 17 की एंडिंग हो जाती है।